लाशों पर से अगर कफन बदल दिया जाए तो लाशें नहीं मतलब बदलती। तो आप क्या आईसिस की, अलकायदा की या जौलानी की जो एक ही विचारधारा है कि आप उसे बदल दीजिएगा? ना, वो विचारधारा आप नहीं बदल सकते। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। रमजान के बाबरकत महीने में जब जंगी महाज में भी महीने भर का अमन हो जाता है, ऐसे में शाम या सीरिया में अबू मोहम्मद जौलानी की क़यादत वाली हयात तहरीर अल शाम की हुकूमत अपने ही देश के शहरियों के कत्ल गारत में क्यों मुब्तला है? सीरिया से सोशल मीडिया के जरिए आ रहे वीडियो दिल दहलाने वाले हैं, जिनमें अलवाइड या अलवी खवातीन कह रही हैं कि कम से कम रमजान का तो एहतराम किया होता। अब तक सीरिया में 1,500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। खास बात यह है कि अरब ममालिक खामोश हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट HTS के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक अरब मुल्क ट्यूनीशिया ने इसे अपने ही लोगों का जेनोसाइड करार दिया है। बाकी सुन्नी अरब ममालिक HTS पर अलवाइड के अटैक की मजम्मत कर रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि सीरिया में बशर अल असद की कम्युनिटी के अलवाइड्स या अलवी, इसके अलावा ईसाई और कुछ और अक़लियतों का सड़कों पर, घरों में, मोहल्लों में कत्ल किया जा रहा है। ईरान ने सीरिया में इस कत्ल गारत की निंदा की है, इराक ने भी मजम्मत की है, वहीं रूस ने इसे ठीक नहीं बताया है। सवाल है कि एक मुल्क की फौज या लड़ाके अपने ही नागरिकों की हत्या क्यों कर रहे हैं? क्या सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद HTS सीरिया में अपने असली रंग में आ गई है? ये हम नहीं कहते, लेकिन सीरिया मामलों के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती मिसाल देते हुए कहते हैं कि सिर्फ कफन बदलने से लाश नहीं बदल जाती। इससे उनका आरोप है कि HTS की आइडियोलॉजी वही है जो एक दौर में अलकायदा और ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीमों की थी। इसे अभी भी अमेरिका और मगरबी ममालिक ने दहशतगर्दों की लिस्ट में ही रखा है। बस तुर्की के सपोर्ट से सीरिया में तख्ता पलटने के लिए इन्होंने अपना नया नाम बदला है और इस बार उनका चेहरा अबू मोहम्मद जौलानी या अहमद अल शारा है। अलवी अल्पसंख्यकों के खात्मे पर सीरिया की नई सरकार तुली क्यों दिख रही है? उन्हें लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून रही है। हालांकि आलोचनाओं के बीच सीरिया के नए कायद अहमद अल शरा या जौलानी ने अलवी नागरिकों की सामूहिक हत्याओं की जवाबदेही तय करने और जांच कराने की कसम खाई है। लेकिन हालात ये हैं कि असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद हथियार बंद गुट जो कथित या मुबैना तौर पर नई हुकूमत के तई वफादार हैं, बशर अल असद हिमायती अलवी कम्युनिटी के खिलाफ बदला लेने के लिए कत्लो गारत शुरू कर चुके हैं। आरोप लग रहा है कि नई सरकार ने भी इसे खुली छूट दे दी है, अपनी फौज को भी इस काम में लगा रखा है। कहा जा रहा है कि चूंकि अलवाइड्स के साथ बड़ी तादाद में क्रिश्चियन भी जुड़ रहे हैं, साथ ही असद हुकूमत के दौर के कई फौजियों ने भी अलवियों को ज्वाइन कर लिया है, जिससे ये जंग बढ़ती दिख रही है। खबर है कि अलेप्पो में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF ने भी इस जंग को ज्वाइन कर लिया है और बरसरे इक़्तिदार या सत्तारूढ़ HTS के लोग इसे बेदर्दी से कुचल रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये सीरिया में ग्रेटर इसराइल को आगे बढ़ाने की एक मुहिम है और जिसने भी इसकी मुखालफत की, HTS वाले उन्हें कुचल रहे हैं। आरोप लगता है कि इसराइल, अमेरिका और अरब मुल्क ये चाहते थे कि सीरिया में किसी भी तरह से बशर अल असद हट जाएं और वहां उनकी समर्थक हुकूमत कायम हो सके। ये होते ही पहले कुर्दों के आंदोलन जो अलग कुर्दिस्तान के लिए था, उस पर नकेल कसी गई। अब इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली अक़लियतों को निशाने पर ले लिया गया है। इजराइल और अमेरिका क्या चाहता था? बशर असद की हुकूमत को गिराकर, यानी प्रो ईरान गवर्नमेंट को गिराकर एंटी ईरान हुकूमत वहाँ के ऊपर लाना चाहता, और उन फोर्सेस को जो बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी इजराइल के लिए, चूँकि वही एक मेन सबसे बड़ी सप्लाई लाइन थी जो हमास को सपोर्ट कर रही थी, जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही थी, उस सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से काटना था। तो इजराइल ने उस और अमेरिका ने उस सप्लाई लाइन को काटने के लिए जो
रजब तैयब अर्दगान की कुर्द को कंट्रोल करने वाली ख्वाहिश थी, उसको भी पूरा कर दिया। जौलानी को जो एक क्या नाम है कुर्सी चाहिए थी, उनको वो कुर्सी मिल गई। अब जाहिर सी बातचीत है, जो जैसा कि मैंने कहा है कि लाशों पर से अगर कफन बदल दिया जाए तो लाशें नहीं बदलती। तो आप क्या आईसिस की, अलकायदा की या जौलानी की जो एक ही विचारधारा है, कि आप उसे बदल दीजिएगा? ना, वो विचारधारा आप नहीं बदल सकते। बकौल शौकत भारती, इसी तरह की कोशिश 10 साल पहले इराक पर दहशतगर्द अबू बकर बगदादी और दाइश कर चुके हैं। वहां भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा करते ही उन्होंने अल्पसंख्यक शिया और दीगर कम्युनिटी को बेदर्दी से मारा था। अब वही काम सीरिया या शाम में हो रहा है, बस कफन बदल रहे हैं, लाश वही है। यानी नाम बदल रहे हैं, आइडियोलॉजी या विचारधारा वही है। और रमज़ान के बाबरकत महीने में भी मिडिल ईस्ट चुप है।